शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से करते हैं। बीएसपी विधायक के घर आईटी का छापा पड़ा है। उमाशंकर के घर छापे में 50 से ज्यादा अफसर। विधायक के घर पीडब्ल्यूडी टेंडर कनेक्शन की जांच। पीडब्ल्यूडी ने चौहानों की मदद से अरबों रुपए कमाए। अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा था गोरखधंधा। पीडब्ल्यूडी में अरबों के टेंडर मैनेजमेंट के खेल में शामिल थे। विभागीय टीम वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी हुई है। पीडब्ल्यूडी टेंडर और छात्र शक्ति से जुड़ा हुआ मामला। आईटी ने छात्र शक्ति कंपनी के दस्तावेज भी खंगाले हैं। मायावती के बेहद करीबी उमाशंकर सिंह लखनऊ के गोमती नगर में हैं। आवास और दफ्तर पर छापेमारी लगातार की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे जिस तरीके से छापेमारी लगातार चल रही है। मायावती के बेहद करीबी उमाशंकर सिंह हैं, लेकिन उन पर अब आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। पीडब्ल्यूडी में अरबों के टेंडर मैनेजमेंट के खेल में वो शामिल थे और विभागीय टीम वित्तीय लेन देन की जांच में लगातार जुटी हुई है। क्या कुछ वित्तीय लेन देन अब तक हुआ था इसमें? पीडब्ल्यूडी टेंडर और छात्र शक्ति से जुड़ा हुआ मामला भी है इसमें। क्या कुछ गड़बड़ घोटाले अब तक हुए? आईटी ने छात्र शक्ति कंपनी के दस्तावेज भी खंगाले, लगातार खंगाले जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उमाशंकर सिंह इस समय आईटी के रडार पर हैं। लगातार जांच पड़ताल चल रही है और उन पुरानी सभी फाइलों को खंगाला जा रहा है जिसमें अरबों का टेंडर का घोटाला है। जांच लगातार हो रही है। 50 से ज्यादा अफसर हैं छापेमारी जो कि लगातार कर रहे हैं। देखिए गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से उमाशंकर के घर के बाहर गाड़ियों का काफिला है और ये आईटी के अफसर हैं जो कि पहुंचे हुए हैं इन गाड़ियों से अरबों रुपए कमाने का आरोप। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, ये बहुत बड़ा शिकंजा इस समय उमाशंकर पर। यह बिल्कुल बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जिनकी कंपनी छात्र शक्ति को अरबों रुपए के पीडब्ल्यूडी के टेंडर मिला करते थे और इसी सारी बातों को लेकर उनकी कंपनी के टर्नओवर और बाकी डिटेल्स को लेकर ये छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को शक है कि इसमें टैक्स चोरी का मामला हो सकता है और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो बनाई गई उसमें कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के जो दस्तावेज दिखाए जाते हैं, यानी हर साल जो इनकम दिखाई जाती है उसमें कुछ हेरफेर की गई है, जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स का एक बड़ा अमला यहाँ मौजूद है उनके घर पर और उनके ऑफिस पर, छात्र शक्ति इंफ्रा के ऑफिस पर, और लगातार छापेमारी की कार्रवाई आज सुबह से चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और साथ ही साथ जो वित्तीय स्वीकृति की जाती थी कंपनी की तरफ से बाकी जगहों पर काम किए जाने को लेकर, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन सारी चीजों को लेकर भी जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। अभी छापेमारी चल रही है या फिर रुक गई है? लगातार छापेमारी अभी भी जारी है। इनकम टैक्स की टीम उनके घर पर मौजूद है, उनके दफ्तर पर मौजूद है। उमाशंकर सिंह खुद कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच छापेमारी हुई है जब तो उस वक्त ऑफिस पर वो मौजूद नहीं थे और अचानक से ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची और फिर कुछ ही देर बाद उनके घर पर भी पहुंची है। परिवार के कुछ लोग घर में ही मौजूद हैं और सबको से जो डिटेल्स हैं वो मांगी जा रही हैं, पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज उनको भी दिखाए जा रहे हैं और कंपनी के ऑडिट से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफिस पर उनके, यानी छात्र शक्ति इंफ्रा के ऑफिस पर जो एम्प्लॉयज हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो फाइनेंशियल ऑडिट है उससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स हैं उसे खंगाला जा रहा है। जी अभिषेक, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया? कोई आधिकारिक जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी औपचारिक तौर पर तो इनकम टैक्स के किसी अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी और जो एक प्रोसीजर है इनकम टैक्स का कि छापेमारी की कार्रवाई के बाद वो अपनी तरफ से नोटिस इशू करते हैं दस्तावेज मिलने के बाद, और उसके बाद ये तय होता है कि कितना जो टैक्स चोरी का मामला है वो निकल कर सामने आया जब उनकी पूरी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर तो कोई बात निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से ये इंटेंस जांच चल रही है, यानी 50 से ज़्यादा अधिकारी मौजूद हैं, इनकम टैक्स को निश्चित तौर पर कोई ऐसी टिप मिली जिसके बाद इनकम टैक्स ने आनन फानन में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। उनके ऑफिस पर और उनके घर पर, छात्र शक्ति इंफ्रा के ऑफिसेज और भी जगहों पर हैं, लेकिन फिलहाल लखनऊ में और यहाँ पर बलिया में भी उनका ऑफिस है छात्र शक्ति इंफ्रा का, जहाँ के वो रहने वाले हैं, रसना के, जहाँ से वो विधायक भी हैं बसपा से। पॉलिटिकल नेक्सेस कनेक्शंस और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के कई रसूखदार अधिकारियों से भी मिलीभगत की बात निकलकर सामने आती रही है, जिसको लेकर ये पूरी जांच चल रही है और इनकम टैक्स की टीम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर ये पूरी पड़ताल कर रही है।
बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जांच पड़ताल चली, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जांच टीम का सामने नहीं आया है।